राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राजस्थान में 1 दिसंबर को चुनाव होंगे, जबकि 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे एक साथ 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। दिल्ली, मध्य प्रदेश और मिजोरम में 1 चरण में चुनाव होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार है जब मतदाताओं को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त होंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने भरोसा दिया है कि हर घर में वोटर आईडी कार्ड पहुंचाया जाएगा। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब इसके बाद राज्य सरकार कोई भी नई घोषणा, शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर सकेगी। चुनाव की रणभेड़ी बजने के बाद बीजेपी आज से पूरे प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रथ रवाना करेगी। वसुंधरा राजे चुनावी रथ को हरी झंडी दिखाएंगी। ये चुनावी रथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल की उपलब्धियों का बखान करने के लिए निकाला जाएगा। आसाराम की सहयोगी शिल्पी और शिवा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को ही जोधपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जज के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई। अब शिल्पी और शिवा की जमानत पर सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। आसाराम का अनुयायी यूपी के मेरठ का एक परिवार 23 सितंबर से ही गायब है। परिवार की बड़ी बेटी उस लड़की के साथ पढ़ती थी जिसने आसाराम पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। जोधपुर पुलिस भी इस परिवार की तलाश में है। और आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। नवरात्र में भक्त 9 दिन का व्रत रखकर मां की पूजा करते हैं। जयपुर के मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीता। आप देख रहे हैं करियर मंत्रा। करियर बनाने के लिए आजकल के युवा ऐसे ऑप्शंस तलाश रहे हैं जिनमें पैसे के साथ साथ ग्लैमर भी हो। अगर आप ऐसे ही किसी करियर के बारे में सोच रहे हैं तो एविएशन इंडस्ट्री में प्रवेश करके आप ये दोनों ही चीजें हासिल कर सकते हैं। अगर आसमान को छूने का सपना आप भी देखते हैं तो सपनों को साकार करने का समय अब आ गया है। एविएशन इंडस्ट्री आज एक ऐसा उद्योग बन गया है जहां जॉब्स की कोई कमी नहीं है। तो आइए डालते हैं एक नजर। एविएशन में करियर बनाने की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जहां पहले एविएशन का क्षेत्र सरकारी सेवाओं तक ही सीमित था, वहीं अब निजी क्षेत्र भी एविएशन की दौड़ में शामिल हो गए हैं। साथ ही एविएशन के क्षेत्र में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसके अनुसार भारत इस क्षेत्र में 2025 तक दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। खास बात यह है कि निजी एयरलाइंस के आने से लोगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी है, जिससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। एविएशन इंडस्ट्री जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। शानदार जीवन शैली, सुविधाएं और उम्दा वेतन ने इसे करियर का हॉट ऑप्शन बना दिया है। एविएशन के क्षेत्र में आप 2 तरह से करियर बना सकते हैं। पहला ग्राउंड स्टाफ में और दूसरा फ्लाइंग स्टाफ के तौर पर। योग्यता: एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड से संबंधित कोर्स करने के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है। ये क्षेत्र जितना ग्लैमरस है, उतना ही हार्डवर्क भी मांगता है। साथ ही जिनमें सेवा करने की भावना होगी, वही इस क्षेत्र में सफल हो सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रूमिंग का भी इस क्षेत्र में खासा महत्व है। लिहाजा अगर आप पायलट के रूप में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसके प्रशिक्षण के लिए आपकी आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही 12वीं की परीक्षा में विज्ञान या गणित में पास होना भी जरूरी है।
पहले चरण में फ्लाइंग क्लब से स्टूडेंट को पायलट लाइसेंस हासिल करना होता है, जिसके बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंस या फिर कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स किया जा सकता है। इंजीनियर भी विमान परिचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एयरलाइंस मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए आपके पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं फ्लाइट इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ एयरक्राफ्ट इंजीनियर लाइसेंस या कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। वहीं हवाई जहाज के केबिन क्रू की अपनी ही अहमियत है। आखिर आपके सफर को सुगम, सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने का दारोमदार इन्हीं पर तो होता है। एयर होस्टेस केबिन क्रू का ही हिस्सा होती हैं। एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड बनने के लिए आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ अंग्रेजी पर भी पकड़ होना आवश्यक है। इसके साथ ही अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान आपकी खासियत में गिना जाएगा। एविएशन में ऑप्शन आमतौर पर पायलट और एयर होस्टेस के लिए ही कही जाने वाले इस क्षेत्र में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही क्षेत्रों में नौकरी के कई मौके हैं। सेल्स, रिजर्वेशन, टिकटिंग के अलावा आप सिक्योरिटी, कार्गो, HR, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग और केटरिंग में भी अपना करियर ऑप्शन तलाश सकते हैं। इनके अलावा आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और मीटीरियोलॉजिस्ट यानी मौसम विज्ञान के क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं। रोजगार के अवसर, जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर पायलट की जरूरत होगी। दूसरी तरफ एयर होस्टेस की भी मांग इस इंडस्ट्री में बनी रहती है। हालांकि ये नौकरी लड़कियों के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। आज एविएशन इंडस्ट्री के परवान चढ़ने से अच्छी पर्सनैलिटी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लड़के लड़कियों के लिए काफी ज्यादा मौके हैं। फ्लाइट स्टीवर्ड की भी डिमांड कम नहीं है। फ्लाइट स्टीवर्ड के लिए टूरिज्म की डिग्री रखने वाले कैंडिडेट्स को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। सैलरी, निजी कंपनियों के एविएशन इंडस्ट्री की सैलरी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जहां कमर्शियल पायलट की सैलरी ग्रेड और पोजीशन पर निर्भर करती है, वहीं एक अनुभवी पायलट को 2 से 5 लाख रुपए तक प्रति माह वेतन मिल जाते हैं, जबकि एयर होस्टेस को शुरुआती दौर में ही 20,000 रुपए मासिक से ज्यादा सैलरी मिलती है। हालांकि ये सैलरी अलग अलग एयरलाइंस पर भी निर्भर करती है। कहां से करें कोर्स? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, दिल्ली, एयर होस्टेस एकेडमी, फ्रैंकलिन एयर होस्टेस एकेडमी, राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल जयपुर, सहारा एविएशन एकेडमी जयपुर। नौकरी के मौके, सरकारी एयरवेज के अलावा आप प्राइवेट एयरलाइंस में भी नौकरी कर सकते हैं। इंडियन एयरवेज जैसे सरकारी कंपनी के साथ साथ आज जेट, इंडिगो, गो एयरवेज जैसी कई प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं, जिससे नौकरी के मौकों में कहीं ज्यादा इजाफा हुआ है। इनके अलावा आप लुफ्तानसा जैसे इंटरनेशनल एयरवेज में भी एंट्री ले सकते हैं। अगर आप में आगे बढ़कर काम करने का जज्बा है, साथ ही अगर आप बेहतरीन आय के साथ साथ करियर को रोमांचक बनाने की भी ख्वाहिश रखते हैं, तो एविएशन इंडस्ट्री आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो देर किस बात की, तैयार हो जाइए आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज करियर मंत्रा में बात हो रही है एविएशन इंडस्ट्री में। अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैप्टन आदिश गोयल, जो कि पिछले कई सालों से एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका।
खासतौर पर अगर एक नॉर्मल सी भाषा में अगर हम बात करें, आसमान में उड़ने की सबकी चाहत होती है, तो खासतौर पर सिर्फ क्योंकि पायलट और एयर होस्टेस के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके पहले चाहिए दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, क्या कुछ जिज्ञासाएं हैं आपके मन में, एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अपना नंबर हम आपको बता दें जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 012025111051। तो ये नंबर है, आप हमें कॉल करके डॉक्टर देश गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि खुद एक पायलट भी है, और किस तरीके से वो क्या कुछ आगे एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कहां से कोर्सेज करें, तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर सर हमें जानकारी देंगे। इस फील्ड के बारे में बात हो रही थी, काफी बड़ा ये फील्ड है, क्योंकि अब तक लोग काफी छोटे छोटे भी इसमें पोस्ट हैं, लोग पायलट जानते हैं और होस्टेस जानते हैं, लेकिन आजकल का जो यूथ है वो काफी ज्यादा आकर्षित हो रहा है, और ये चाहत है कि जल्द से जल्द हम इस फील्ड में आए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, और खासतौर पर जो एक उड़ने की चाहत है वो भी होती है मन में। तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? तैयारी करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 होनी चाहिए। उसमें आप कैबिन क्रू, पायलट्स, ग्राउंड जॉब्स, कार्गो, काफ़ी फील्ड हैं जिसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। कुछ एयरलाइंस हैं जो 10+2 के बाद नहीं लेती, ग्रेजुएशन के बाद लेती हैं, लाइक एयर इंडिया हुए, इंडियन एयरलाइंस हुए। और इसमें मिनिमम एज की जो क्राइटेरिया कैबिन क्रू के लिए, दैट इज बिटवीन 18 to 27। ज्यादातर लड़कियां इस फील्ड में आती हैं, और इस कोर्स को कहीं से भी किया जा सकता है। वैसे एयरलाइंस खुद प्रोवाइड करती है, और आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन, जितनी भी एयरलाइंस हैं उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जरूरी नहीं है वैकेंसी निकले, आप एडवांस में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करके कॉल कर दिया जाता है। ऐसे ही पायलट का कोर्स है, पायलट में 10+2 साइंस होना चाहिए, और होने के लिए कम से कम आपको, हमारे इंडिया में कम से कम 25-30 फ्लाइंग क्लब हैं जहां से आप जाकर के अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। 200 आवर्स की इसकी रिक्वायरमेंट है, प्लस थ्योरी पार्ट आपको क्लियर करना होता है। चलिए, अब गोयल साहब इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से एक दर्शक जुड़ी हैं, मधु हैं। हेलो हेलो जी मधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ, धन्यवाद मैडम। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, है कि मेरा बेटा है जिसने अभी 12th पास किया है साइंस से जी, और मैं उसको ये पायलट का कोर्स कराना चाहती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे को उस इंस्टीट्यूट का फोन नंबर और एड्रेस मिल सकता है जहाँ से मैं अपने बेटे को ये कोर्स करा सकूँ? अभी वैसे सर जानकारी दे दें कि कई ऐसे साइट्स है जहाँ पे आप जाके प्रॉपर जानकारी ले सकती हैं, लेकिन 12 पास अभी इनके जस्ट बेटे ने किया है और अब पायलट बनाना चाहती हैं, तो कोई ऐसा बेटर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप सजेस्ट करना चाहें? ऑर्गेनाइजेशन तो फ्लाइंग क्लब्स तो बहुत सारे हैं जहां से आप फ्लाइंग कर सकते हैं मोदी जी। और थ्योरी क्लास के लिए ऐसा कोई रिकॉग्नाइज नहीं है डीजीसीए की तरफ से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे कि दिल्ली में एयर होस्टेस पायलट एकेडमी है। और जैसा कि आपने पूछना चाहा फोन नंबर क्या है, फोन नंबर काफी इजी है, इसमें 011 दिल्ली का नंबर मिलाना पड़ेगा आपको, और 25777777 25777777 पे आप मिलाएंगे, आपको कैबिन क्रू की, कॉकपिट क्रू की जो भी जानकारी आपको चाहिए उससे आपको मिल जाएगी। बाकी आप डीजीसीए की साइट पे अगर जाएंगे, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की, तो dgca.nic.in, उस पर भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ कहाँ पे क्या इंस्टीट्यूट्स हैं और कहाँ कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। जी, तो दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं करियर मंत्रा में एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो लगातार हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। मिस्टर गोयल हमारे साथ जुड़े हैं, आपके भी कुछ सवाल हैं, आप हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। होशियार खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डेंड्रफ।
ये डैंड्रफ वाले तोते का घर का है। इस अनोखे तोते के सर पे डैंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा, नया लाइफ बॉय। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाक सा लग रहा है चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम एसएसपी। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, टॉप्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं करियर मंत्रा और आज हम करियर मंत्रा में बात कर रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं आसमान में उड़ना और खासतौर पर एयर होस्टेस, जी हाँ, जो कि कई लड़कियों का ऐसा सपना होता है, तो उसके लिए लगातार मिस्टर गोयल हमारे साथ जुड़े हुए। आप अपने सवाल इनसे पूछ सकते हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, मोहम्मद अजीज हैं। हेलो मोहम्मद अनीस जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताएं। हेलो, मैं हाजी मोहम्मद अनीस। जी माफ कीजिएगा अनीस, हाँ बताएं, सवाल पूछे। हाँ, हाजी मोहम्मद अनीस मेरा नाम है। मेरा एक पोता है जी जी, जो उसको पायलट बनाना चाहते हैं, 9th क्लास में पढ़ता है वो जी। तो इसका कहाँ एडमिशन कराएं हम? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े। 9th में भी हैं और आगे पायलट बनाना चाहते हैं, तो क्या आगे करना चाहिए कोर्सेज इनको? अजीज साहब, बेटा आपका पायलट बन सकता है, उसको 1 साल रुकना पड़ेगा। कम से कम उसको 10th पास होना बहुत जरूरी है, जिसको उसके बाद वो अपना कैरियर शुरू कर सकता है। और कोर्स शुरू करने के लिए उसको बोलिएगा, चाहे कोई भी स्ट्रीम है, पास होना जरूरी है। उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में वो फ्लाइंग कैरियर शुरू कर सकता है। लेकिन कमर्शियल पायलट लाइसेंस उसको 10+2 के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन उससे पहले वो एग्जाम क्लियर कर सकता है, फ्लाइंग शुरू कर सकता है, अपना मेडिकल भी करा सकता है। दूसरा आपने पूछा कहाँ से करा सकते हैं, तो दिल्ली में एयर होस्टेस पायलट एकेडमी नाम से एकेडमी है, वहां पे आप उसका नाम एनरोल कर सकते हैं। और फोन नंबर आप, जैसा कि आपने पूछा फोन नंबर वगैरह क्या है, तो दिल्ली का कोड मिला के आप 25777777 पे कॉल कर सकते हैं, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, तो ये नंबर है, पहले आप दिल्ली का कोड लगाएं 011, फिर 25777777, ये वो नंबर है जिसपे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। खासतौर पर अगर एयर होस्टेस की बात करें, चलिए पायलट के बारे में भी जो हमारे पास ज्यादा जो क्वेरीज आ रही है वो पायलट से रिलेटेड ही आ रही है। एयर होस्टेस बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और कितनी ज्यादा इस फील्ड में करियर जो है वो आपका बेटर हो सकता है? एयर होस्टेस बनने के लिए बहुत सी वैकेंसीज इस समय भी खाली है। स्पाइस जेट हर महीने वैकेंसी निकाल रहा है और कम से कम अभी भी 400 से 500 लड़कियों की जरूरत है वहां पे। उसके लिए 10+2 होना चाहिए, हाइट शुड बी 5'3", फेयर कॉम्प्लेक्शन, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, फेस बिल्कुल स्पॉटलेस होना चाहिए, और आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका बात करने का तरीका और स्लिम होना चाहिए, वेट अकॉर्डिंग टू द हाइट आपकी टेबल के हिसाब से वो होनी चाहिए। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। और जरूरी नहीं है कि आप वैकेंसी निकले तभी आप अप्लाई करें। आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे एयरलाइंस की,
उसमें ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है और आपको कॉल करके बुला लिया जाता है। बिल्कुल। अगर एयर होस्टेस के लिए हम बात करें, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चाहे आप कोई भी करियर ऑप्ट करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फाइनेंशियली आप कितना ज्यादा सिक्योर होते हैं। और अगर एयर होस्टेस की बात करें तो कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है इसमें? एयर होस्टेस की काफी ज्यादा स्टेबिलिटी है। उसमें जैसे मैंने रिक्वायरमेंट अभी आपको बताई क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कोर्स ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप बाहर से भी करना चाहते हैं तो 50,000 में आपका ये कोर्स हो जाता है। 6 मंथ जिसमें थ्योरी क्लासेस होती है, 6 मंथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है हॉस्पिटैलिटी की। उसके बाद कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। करने को आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स एयरलाइंस भी करती है, लेकिन आपके जॉब के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं अगर आप बाहर से कोर्स करके जाते हैं तो, क्योंकि आपको कम से कम उस कैरियर के बारे में, उसकी थ्योरी पार्ट के बारे में सारी जानकारी हो जाती है। उसमें आपको ग्रूमिंग कराया जाता है, मेडिकल के बारे में बताया जाता है। जो सर्विसेज एयरलाइंस आपसे चाहती है उस सब की जानकारी आपको वहां से मिल जाती है, तो जॉब प्रोस्पेक्ट आपके काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, और इस बीच झुंझुनू से हमारे साथ एक दर्शक हैं, संदीप हैं। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। मैंने 12th पीसीएम से पास कर रखी है। जी, किस सब्जेक्ट से पास किया आपने 12? पीसीएम सर, साइंस के। जी पूछिए सवाल। हाँ हाँ जी, मैं मतलब ये एयर होस्टेस वाला नहीं, ये पायलट वाला कोर्स करना चाहता हूँ। अच्छा, पायलट का कोर्स करना चाहते हैं? हाँ जी, पायलट के कोर्स के लिए आपने जो साइंस स्ट्रीम से 12 पास की है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपका मेडिकल होगा, मेडिकली आप फिट होते हैं, उसके बाद आपकी क्लासेस होंगी और उसके बाद फ्लाइंग क्लब में जाकर आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। रहा एयर होस्टेस का, अगर आप एयर होस्टेस का करना चाहते हैं ना, फ्लाइट पर्सर बोलते हैं लड़कों को, तो अगर वो आपने ज्वाइन करना है तो वो भी आप प्राइवेट एकेडमी से कोर्स कर सकते हैं या डायरेक्टली एयरलाइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो आपको उम्मीद है कि साइंस सब्जेक्ट से आपने 12 किया है और जिस तरीके से सर ने आपको जानकारी दी है, आगे काफी ज्यादा ऑप्शन होंगे। अगर इस फील्ड की हम बात करें, कितना शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन अगर हम कोर्सेज की बात करें आप कर सकते हैं? बिकॉज आजकल कई ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे कम टाइम देंगे आप स्टडी में, लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी है वो ज्यादा रहेगी। जॉब सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया, कैबिन क्रू की वैकेंसीज काफी ज्यादा निकली हुई हैं और अभी भी लड़कियां काफी अप्लाई कर रही हैं। और क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया कि आपको पूरा होना चाहिए। एयरलाइंस में आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब प्रोस्पेक्टस में आपके पायलट का जो कोर्स है, पायलट के कोर्स के लिए ये है कि आपका कम से कम थ्योरी पार्ट इतना अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कई दफे वैकेंसीज निकलती हैं और वैकेंसीज में जब तक आपका रिटर्न क्लियर नहीं होगा, रिटर्न क्लियर के बेस पे ही आप एयरलाइंस में आगे बढ़ सकते हैं। कमर्शियल पायलट तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको कम से कम उसका थ्योरी पार्ट प्लस प्रैक्टिकल फ्लाइंग की काफी नॉलेज होनी जरूरी है। चलिए, और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, नताशा हैं। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है नताशा, पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे ये पूछना है कि मेरा बेटा अभी 9th में पढ़ रहा है। ओके। वो है ना पायलट का कोर्स करना चाह रहा है। जी, चलिए, अब दर्शकों को एक बार फिर हम बता दें कि जब भी आप कॉल हमें करते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, तो उस वक्त अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें, तभी प्रॉपर्ली जो आपकी आवाज है वो हम तक आ पाएगी और सही तरीके से हम जानकारी दे पाएंगे। क्योंकि आपने बताया कि 9th क्लास में, इसके पहले एक और दर्शक ने हमें कॉल किया था, उन्होंने भी यही बताया कि 9th क्लास में बच्चा है और पायलट बनाना चाहते हैं। जी, इनका भी सेम केस है। 9th क्लास में पढ़ रहा है। 10th के बाद बच्चा कैरियर अपना शुरू कर सकता है और उसमें जरूरी नहीं है कि साइंस हो। साइंस 10+2 चाहिए आपको कमर्शियल के लिए। 10th के बाद बच्चे को आप ज्वाइन करा सकते हैं। उसके लिए पहले आप मेडिकल करा लीजिएगा, मेडिकल के बाद आप उसको फ्लाइंग करियर में शुरू कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर आप एयर होस्टेस हैं तो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस जाना भी बहुत जरूरी है। जहां तक मैंने सुना है कि अगर आपको रीजनल लैंग्वेज जानते हैं तो शायद वो कह सकते हैं बेनिफिट होता है। नहीं, इंग्लिश तो मस्ट है। इंग्लिश होनी बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे, स्पेशली कैबिन क्रू और कॉर्पोरेट क्रू में, तो आपको कम से कम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई लेवल पे चाहिए। अगर अभी नहीं है आपके बच्चों में तो कम से कम उसको इम्प्रूव करने के लिए कैरियर शुरू करने से पहले आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के लिए उसको कुछ कोर्सेज करा दीजिए, ताकि आगे जाके उसको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एक आखिरी में सवाल, क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास, 10th और 12 कौन सा ज्यादा ऑप्शन हमारे पास बेटर रहेगा? अगर 10th के बाद हम इस फील्ड को में आते हैं, ऑप्ट करते हैं, या फिर 12th के बाद ऑप्ट करते हैं? करना 12th के बाद चाहिए, क्योंकि 12th के बाद ये था कि 10th के बाद अगर आप करेंगे तो बच्चे का 2 जगह माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फ्लाइंग पे कोर्स भी कर रहा है और साथ साथ उसको 11th 12th भी करनी है।
तो एट ए टाइम एक ही जगह कंसंट्रेट करें। अगर बच्चे में स्टैमिना है दोनों साइड करने का और उसको लगता है मेरे में कैपेबिलिटी मैं कर सकता हूँ, चलिए तो उसमें वो दोनों साइड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। जी हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम आपको मिलवाएंगे इंडिया के यंगेस्ट पायलट से जिन्होंने 18 साल की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ साथ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज करवाया है। तो देखना ना भूलें करियर मंत्रा। नमस्कार। आयोजक हैं स्पार्कल फैमिली टूथपेस्ट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय, जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 है की बोलছে? ओ तेरी 60 की बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाक सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। Vitro Naturals, India's only EcoCert certified 100% organic premium health drinks. Vitro Naturals, drink to your health. सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, oh yeah 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 oh yeah। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। मैं 15 सालों से प्राइमरी हेल्थ वर्कर का काम कर रही हूँ और इन सालों में मैंने कई बदलाव देखे, जैसे कि लड़कियों का स्कूल जाना और महिलाओं की पंचायत में भागीदारी। और भी बहुत कुछ है जो हो सकता है और किया जा सकता है। आई एम इन, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जो वायदे किए जाएं वो पूरे हों, ताकि मैं बेहतर भारत का निर्माण कर सकूं। आई एम इन, मेरा भारत मेरा जिम्मा। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स। लाइफ में लाए मजा। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। I wish to make a heartfelt appeal to all Indian youth. Please come forward and join the Marrow Donor Registry of India as voluntary donors. We need your help. एक नई शुरुआत, राजस्थान की खबर, राजस्थान के अंदाज में। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, रोज सुबह 8 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। कैसा रहेगा बाजार का हाल, दिन भर क्या रंग दिखाएगा शेयर और कमोडिटी बाजार। आपके फायदे से जुड़ा हर सवाल, बाजार की बात, रोज सुबह 10 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान।
नमस्कार।